दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर हमने काफी ज्यादा गिरावट देखी है। अब ये गिरावट जो हो रही है इसके पीछे वजह है कि रिजल्ट में इस बार काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली। बहुत भारी लॉस हुआ इस बार कंपनी को। लगातार हम पिछले कई क्वार्टर से देख रहे थे, कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट बता रही थी, इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार एक झटके में भारी लॉस देखने को मिला। अब ये लॉस क्यों हुआ, इसके पीछे की जो वजह है उसको जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बीच में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जेपी पावर को जो एफटीएससी का इंडेक्स है उसमें जगह दी गई है, और ये एक तरह से इसके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, और ये इशारा करिए कि आने वाले समय में जेपी पावर में फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो क्या है वो अपडेट, उसको अच्छे से समझेंगे। साथ में यहां पे अगर आप देखें तो जेपी पावर ने अपने सीमेंट ग्रेडिंग के बिजनेस को बेचा है, लेकिन उसका इफेक्ट इस रिजल्ट में देखने को नहीं मिला। तो इसके पीछे क्या वजह है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय में जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इसमें से निकल जाना चाहिए। वैसे तो ये छोटा सा पेनी स्टॉक था, कोविड काल में 50 पैसे के आसपास था, लेकिन 11 तक जाके आया। इस समय ये 7 रुपए से भी नीचे। क्या करना चाहिए हमें, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 6.80 पर रही, जहां पे हमें कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिली, यानी जो क्लोजिंग थर्सडे की थी उसी क्लोजिंग के आसपास है। और ये इशारा है कि स्टॉक में काफी ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, गिरावट ज्यादा हो चुकी है, और जो रिजल्ट निगेटिव है उसका जो असर है वो भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे काफी लोग हैं जो कह रहे हैं कि इन्होंने अपने सीमेंट ग्रेडिंग के बिजनेस को बेचा, तो इस रिजल्ट में वो फायदा देखने को क्यों नहीं मिला। तो सही जो ये सबसे बड़ी बात है कि सीमेंट ग्रेडिंग का बिजनेस का जो अभी पूरा का पूरा जो सेटलमेंट है अभी अंडर प्रोसेस है। आप देख सकते हो कि ये जो अभी इनका जो पूरा का पूरा सीमेंट ग्रेडिंग का जो बिजनेस है, जो इन्होंने डालमिया भारत को इनका बिजनेस बेचा है, जो आप देख सकते हो जेपी नेगरे सीमेंट जो ग्राइंडिंग यूनिट है। तो ये जो ये बिजनेस है इसका प्रोसेस अभी अगले हमें रिजल्ट में देखने को मिलेगा, जो भी इसका बेनिफिट इनको मिलेगा। यानी एक तरह से देखें तो सीमेंट ग्रेडिंग के बिजनेस से इन्होंने जो बाहर निकल के कोल माइनिंग के बिजनेस में अपनी एंट्री कर ली है। पिछले दिनों इन्होंने 2 कोल माइंस एक्वायर किया, एक पहले ऑलरेडी 2015 में और एक अभी रिसेंटली 2022 में इन्होंने कोल माइंस एक्वायर किए। तो ये अपने पावर सेक्टर के बिजनेस के लिए अपनी खुद के कोल माइंस ले चुके हैं, और इस वजह से ये जो बिजनेस है पूरी तरह से इन्होंने अपना पावर सेक्टर पे फोकस करना शुरू कर दिया है, और इसी वजह से देखें तो यहाँ पे आने वाले समय में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बीच में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। एफटीएससी सेमी एनुअल जो रिपोर्ट निकल कर आई है, ये जो वर्ल्ड इंडेक्स है, इस इंडेक्स के अंदर अब की बार जेपी पावर को भी जगह दी गई है, और ये एक तरह से बहुत बड़ा अचीवमेंट है जेपी पावर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो एफटीएससी रिजल्ट जो इंडेक्स है, वर्ल्ड इंडेक्स, इस इंडेक्स में आप देखें तो आने वाले मार्च में इसमें रिव्यू किया जा रहा है, और इसमें कुछ नई कंपनियों को ऐड किया जा रहा है। और इसके बाद में अगर आप देखें तो इस इंडेक्स की जो भी जगह जिसको मिलेगी उसका एक वेटेज बढ़ेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड इंडेक्स है एफटीएससी का रिजल्ट का, और इसकी काफ़ी ज़्यादा मायने हैं। यहाँ पे जिन कंपनियों को जगह दी है उसमें आप देख सकते हो आल कार्गो लॉजिस्टिक्स, इसके बाद में भारत डायनामिक्स, सेरा सैनिटरी वेयर, इसके अलावा क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, गो फैशन, जीएससीएफ, इसके अलावा आईआरबी, इनविट, जेपी पावर वेंचर्स, इसके अलावा जिंदाल स्टेनलेस, और उसके बाद अगर आप देखो जिंदाल स्टेनलेस, हिसार, जेके पेपर, कल्याण ज्वेलर्स, आरएचआई मैग्नेसिया, इसके अलावा शिप्रे फूड्स और त्रिवेणी टर्बाइंस। तो ये देख सकते हो पेनी स्टॉक की श्रेणी में, यानी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कैप तो है, लेकिन ये जो 10-12 जो स्टॉक सिलेक्ट किए गए उसमें आपको जेपी पावर का नाम भी दिखाई देगा। तो ये काफ़ी बड़ा इसके लिए अचीवमेंट है। तो भले इस बार हमने रिजल्ट में काफ़ी कमी देखी है, लेकिन ये एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है जेपी पावर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो एफटीएससी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स जो है, इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसकी वेट इंडेक्स में उसकी कितनी परफॉर्मेंस है, उसके लार्ज कैप, मिड कैप, सारे के सारी संभावनाओं को देखने के बाद इसमें जगह दी जाती है। तो एक तरह से देखें तो वर्ल्ड इंडेक्स ने इस काबिल समझा है कि जेपी पावर को इसमें जगह दी जाए। तो ये एक तरह से आने वाले समय में इसमें एक एफआई का निवेश बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भरोसा बनता है इस इंडेक्स के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि जो कंपनी ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है उसी को इस ग्लोबल इंडेक्स के अंदर जगह मिलती है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि इसके लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इस बार रिजल्ट में बहुत ज़्यादा कमी रह गई। आप अगर इसके सेल्स को देखेंगे दिसंबर 2021 में, जहाँ पे 1401 रुपीज़ के आसपास था, वो इस बार गिर के 1201 रुपीज़ के आसपास है, यानी सेल्स गिरा। पिछले सितंबर की बात करें तो 1385 रुपीज़ के आसपास था। तो चाहे ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो, तो इस बार कंपनी का सेल्स गिरा है। खर्च की बात करें तो पिछली बार
1037 रुपीज़ का टोटल कंपनी का खर्च था, इस बार वो बढ़ के 1191 रुपये तक पहुंच गया। पिछले क्वार्टर में 1130 रुपीज़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो कंपनी का खर्च इस बार बढ़ा है। यानी एक तरफ तो सेल्स गिरा लेकिन खर्च बढ़ा है, इसका भी इफेक्ट देखने को मिला। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी मार पड़ी है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। पिछले साल सेम क्वार्टर में 365 रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इस बार मात्र 10 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रह गया। पिछले सितंबर में 256 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो इस बार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुरी तरह से गिरा और इसी वजह से कंपनी को भारी लॉस हुआ। जो अदर इनकम में पिछले साल सेम क्वार्टर में 51 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी, पिछले क्वार्टर की बात करें तो 116 रुपीज़ की इनको अदर इनकम भी मिली थी, इस बार वो गिर के 5 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गई। तो इस बार कंपनी को अदर इनकम भी नहीं हुई, ऑपरेटिंग इनकम भी गिरी। तो सीधा इसका नतीजा ये रहा कि कंपनी के लॉस में से सीधी कंपनी आ गई प्रॉफिट में। आप देख सकते हो पिछले साल सेम क्वार्टर में 107 रुपीज़ का प्रॉफिट था, इस बार 218 रुपीज़ का भारी लॉस हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें 75 रुपीज़ का लॉस था, पिछले कई क्वार्टर के बाद लॉस बढ़ा हुआ है। तो ये आप इसके पीछे वजह समझ में आ गई, एक तो खर्च बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है, इसके अलावा कंपनी की कोई अदर इनकम भी नहीं हुई है और इसी वजह से हमने ये आंकड़े देखे। लेकिन अगर कंपनी के आगे के विजन को देखें तो जिस तरह से इन्होंने सीमेंट के बिजनेस को बेचा है और कोल माइंस खरीदी है, उससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में इसमें सुधार की संभावना बढ़ेगी। और जिस तरह से इस बार एक FTSE ने वर्ल्ड इंडेक्स में इसको जगह दी है, वो इशारा कि इस गिरावट का फायदा उठा के जेपी में निवेश किया जा सकता है। अब इसमें गिरावट की संभावना काफी कम दिख रही है। अगर आप इसके फंडामेंटल देखेंगे तो काफी अच्छे है। मार्केट कैप 4660 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस 6.80 की है, इसका लो 5.45 का, हाई 9.45 का, यानी फिलहाल ये काफी नीचे है। स्टॉक का भी 48 का है, बुक वैल्यू इसकी देखें तो 15.60 की है और ROC 7.41% है, ROE 1.64% और फेस वैल्यू 10 है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि भले ही रिजल्ट इस बार खराब रहा हो लेकिन फंडामेंटली कंपनी अच्छी है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें भी आप देखें तो FI जम के खरीदारी कर रहे हैं इसके अंदर, और जिस तरह से FTSE इंडेक्स में जगह मिली है, इस बार भी FI आगे होल्डिंग आपको बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 24% के आसपास है। बात अगर FI की करें तो 1.20% की होल्डिंग थी, मार्च में जून में बढ़ के 2.83% हो गई और सितंबर में ये 3.38% तक चली गई, दिसंबर में 3.67% की होल्डिंग। तो लगातार FI होल्डिंग को बढ़ा रहे और इसी वजह से यहाँ पे इसको FTSE के वर्ल्ड इंडेक्स में जगह भी मिली है। DI की बात करें तो होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। आप ये देख सकते हो कि 23.12% के आसपास थी मार्च में, सितंबर में कम होकर 22.18% हुई, फिलहाल 22.15% की होल्डिंग है। मामूली से होल्डिंग DI की घटी है। जनरल पब्लिक की बात करें उनकी होल्डिंग भी आपको कम होती हुई दिखाई देगी, 50.44% थी सितंबर में, जो इस बार 50.18% हुई है दिसंबर में। तो यहाँ पे समझ सकते हो कि जो निवेश हो रहा है वो सारा का सारा FI की तरफ हो रहा है, वहाँ पे ज़्यादा करके इसमें शेयर खरीदे जा रहे हैं और ये आने वाले समय में भले इस बार लॉस हुआ है लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाला क्वार्टर इस बार अच्छा हो सकता है। ये लॉस है ये कवर होता हुआ दिखाई देगा और ये सीमेंट ग्रेडिंग का जो बिजनेस पैसा उसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय एक नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इस जेपी में निवेश का मौका बन रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।